Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. दिसंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस देख लेंगे इस रीडिंग में. अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है. अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब हर वीक चैनल पे फ्री टैरो रीडिंग्स अपलोड होंगी, दिसंबर के मंथ तक होती रहेंगी. और आपने करना क्या है, अगर कि आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं फ्री में, आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना. चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी हो, शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है. आपने व्हाट्सएप कर देना है, साथ में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल लास्ट में सेंड कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी फ्री में पर्सनल टैरो रीडिंग हो जाए. अभी देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं. लेट्स सी. सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेंगे. योर साइड 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे. 4 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है. वाओ नाइस. एंड आपके आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं 8 ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स एंड रिलेशनशिप साइड यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में दिसंबर के मंथ में. ये एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, यानी कि डे बाय डे आपको, आपके पार्टनर को दोनों साइड से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ की, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की. तो वो एक तरफ तो आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर के पॉजिटिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो जाओगे दिसंबर के मंथ में. आप अपने रिलेशनशिप को तो टाइम दे रहे हो, अपने पार्टनर को तो टाइम दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका ज़्यादा फोकस अपने काम पे होने वाला है, अपने करियर वाली साइड पे होने वाला है. दिसंबर का मंथ आपके थोड़ा सा आपको करियर के हवाले से भी मैं यहाँ पे बता दूँ, एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि अगर आप कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी के साथ भी कोई भी डील करे हैं, पार्टनरशिप करे हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारा प्रॉफिट आगे मिलने वाला है. ये समझ लें आपकी ज़रूरतों के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी दिसंबर के मंथ में. इतना पैसा होगा कि आप किसी को भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी नेचर का ये हिस्सा रहेगा, आपकी नेचर में ना थोड़ी सी ऐसे कह लें कि रूडनेस या फिर सेल्फिशनेस होगी कि आप किसी को हेल्प नहीं करना चाहते. कोई भी आपसे हेल्प मांगने आएगा तो आप किसी को हेल्प करने के मूड में नहीं हो, यहाँ तक कि अपने पार्टनर को भी, अगर उन्हें भी आपसे हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन्हें हेल्प नहीं करने वाले. आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप वाली साइड से भी है, लव लाइफ वाली साइड से भी है, और वो ये है कि आपके पार्टनर वाली साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल मिल जाएगा दिसंबर के मंथ में. ये उन लोगों के लिए है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है. ये उस चीज़ की बात नहीं हो रही कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन में हो, देन आपकी लाइफ में आपको कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल आपके पार्टनर वाली साइड से मिलेगा. ये उन लोगों के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया. अब यहाँ पे बात करते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी दिसंबर के मंथ में. बहुत छोटे छोटे स्टेप्स आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी कामयाबियां दे करके आपको जाएंगे, अगर कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हो. आप ये समझ लें कि ये वो टाइम है कि जितनी एफर्ट करेंगे उतना ही आपको सिला मिलेगा, चाहे आप वो लव लाइफ वाली साइड पे करते हैं या फिर आप अपने करियर वाली साइड पे करते हैं. आपके यहाँ पे फादर वाली साइड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, या अगर आपके बड़े भाई हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं. इन लोगों को लाजमी उस वक्त में याद रखिएगा जब आप अपने गोल्स पूरे कर लें, जब आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लें. बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की. एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. उनकी लाइफ में अभी मनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर्स जो हैं, आप भी और आपके लवर दोनों,
अपनी लव लाइफ को लेकर भी अच्छे से चल रहे हैं एंड अपने करियर वाली साइड पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जितना आपको प्यार देने वाले हैं, दिसंबर के मंथ में आपकी केयर करने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, उतना ही वो अपने बिहेवियर में भी एक चेंज लेकर के आएंगे। कुछ सख्त डिसीजंस उनको लेने पड़ेंगे दिसंबर के मंथ में, कुछ सख्त फैसले उन्हें करने पड़ेंगे, लेकिन यही फैसले उनकी लाइफ में उनके स्टैंडर्ड को, उनके स्टेटस को चेंज करेंगे। अगर आपके पार्टनर का कोई लीगल इशू चल रहा था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, कुछ भी था, कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे और फैसला इनके हक में आएगा। बहुत सारी तब्दीलियां इनकी लाइफ में होने वाली हैं, ख़ास करके इनके लीगल अगर कि इनका कोई इशू चल रहा है तब, या फिर इनका कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था, कुछ भी ऐसे मसले मसाइल थे तो वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर इनके करियर की बात करी जाए, छोटे छोटे स्टेप्स से इनको आगे बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन एक वक्त लगेगा। ये नहीं कि अभी कोई इन्होंने स्टेप लिया एंड देन उसके बाद चेंजिंग आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए इनके इमोशंस ओवर कंट्रोल रहेंगे। इनकी तरफ से ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है, जिसमें कि ये लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन एक चीज़ ये भी जानता है कि आपका सपोर्ट फाइनेंशियली इनके लिए सही है, लेकिन अगर आप इन्हें सपोर्ट करो तो ये भी अपनी लाइफ में अपना एक नाम बना सकते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस बना सकते हैं। इनको लाइफ में सच बोलने की आदत है, सच सुनने की आदत है, लेकिन सख्त फैसले करना इनके लिए इतना भी आसान नहीं है, जो कि ये करेंगे दिसंबर के मंथ में, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है, चाहे वो इनके करियर वाली साइड को लेकर के है। बात करते हैं अगर कि आप सिंगल हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको एक प्रपोजल आने वाला है, लव की ऑफ़र आने वाली है, और जो ऑफ़र आएगी वो आएगी आपको स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसिस पर्सन की तरफ से, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस है। वो पर्सन आपको बहुत लाइक करता है, आपको पसंद करता है, आपके साथ आगे चलना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि इसके बारे में उसे क्या स्टेप लेना चाहिए या किस तरह आपको इस चीज़ का बताना चाहिए, आपके साथ वो अपनी बातों को कैसे शेयर करे। उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई भी स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस पर्सन है, उसके एक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि वो आपको किस हद तक लाइक करता है, आपको पसंद करता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के फ्यूचर की, तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। आपको, आपके पार्टनर दोनों को एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, वो भी अपनी एफर्ट करेंगे, आपको भी अपनी एफर्ट करनी है। किसी भी चीज़ को लेकर के नाराज़गी है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसको दूर कर दीजिए, उसको बीच में नहीं लेकर के आइए, वरना एक पर्सन यहाँ से लाइफ के इस पॉइंट से आगे जाने के बारे में सोच सकता है, इस लाइफ के इस पॉइंट से जो है वो टर्न करने के बारे में सोच सकता है। ये ना हो कि कोई एक पर्सन किसी न्यू लव के बारे में सोचे, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचे, चाहे वो आप हैं या फिर आपके पार्टनर हैं। वैसे आपके पार्टनर वाली साइड से तो कमिटमेंट आपको मिल रही है, लेकिन आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी भी रहेंगी जिसमें कि डी अटैचमेंट या फिर कुछ खास दिलचस्पी नहीं होना, अपने पार्टनर को इतना अच्छे से टाइम नहीं देना, उनके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, उनकी बात को ना समझना, ये आपकी एनर्जीज में शामिल है। आपके पार्टनर वाली साइड से ऐसा नहीं है। अगर आप किसी पॉइंट पे ये समझते हो कि न्यू लव स्टार्ट होना चाहिए, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होना चाहिए, तब आप उस सिचुएशन में करना, अगर कि आप सिंगल हो या फिर आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आना चाहते, आपको ये एनर्जीज लगती हैं कि वो पर्सन ना तो कभी आएगा, ना ही आपसे कभी कांटेक्ट करेगा, देन आप इस तरह की चीज़ें सोचो। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर का साथ देना चाहिए। ये एक ट्रू लव है, ट्रू रिलेशनशिप है, फेक नहीं है कि कल को वो पर्सन बदल जाए या आपको छोड़ करके चला जाए। अगर आप दिल से चलेंगे तो वो पर्सन भी आपके साथ दिल से चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, बहुत दूर तक आपके साथ जाना चाहता है, लाइफ का हर गोल आपके साथ मिल करके अचीव करके सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, स्पेशल मोमेंट्स को आपके साथ, अपनी लाइफ की खुशियों को बांटना चाहता है, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा किसी भी पॉइंट पे। तो अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो दिल से चलिएगा, दिल से फैसले लीजिएगा, दिल से समझने की उन्हें कोशिश कीजिएगा।
ये मंथ आपके और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए, एक तरफ लव लाइफ के लिए अच्छा है, दूसरा आपके दोनों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर के हवाले से बड़े बड़े चेंजेस आप दोनों को नज़र आते हुए मिल जाएंगे, यानी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप दोनों की लाइफ में आने वाली हैं। पैसों से रिलेटेड जो मसले मसाइल थे वो बहुत जल्दी अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे और आप अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर पाओगे। तो ये थी दिसंबर के मंथ के लिए आपकी लव टैरो रीडिंग, लव गाइडेंस। अगर के फ्री में पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो लाजमी पोस्ट पे भी कमेंट कर दीजिएगा, कम्युनिटी सेक्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ आपने इस चैनल को और इस वीडियो को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप कर देने। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।